करना चाहती हूँ। मैं यूपीएससी द्वारा डेरापुर कानपुर देहात में पढ़ती हूँ। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जब मैं छोटी थी तब मैं एक दिन बाग में खेल रही थी तो वहाँ पर एसडीएम साहब आए थे। वो बच्चों को स्वच्छता एवं प्रतिदिन स्कूल आने के बारे में बता रहे थे। हम वहाँ पर गए और एसडीएम जी की बैठक में जो लोग बैठे थे उन्हीं में से हमने एक दीदी से पूछा, दीदी ये कौन है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तो उन्होंने हमें बताया कि बेटी ये एसडीएम साहब हैं, दीपाली कौशिक जी बच्चों को ये नियम सारे बता रही थी। उन्होंने हमें ये जब जानकारी दी तो हमें उनकी जानकारी बहुत अच्छी लगी और एसडीएम साहब जी ने ये भी बताया था कि वो अपनी दीदी से प्रेरित हुई हैं और पहले वो लेक्चरर बनी और फिर एसडीएम बनी है। हमें उनकी सारी बातें बहुत अच्छी लगी। जब मैं घर गई तो मैंने घर जाकर अपनी ये सारी बातें अपनी माँ को बताई। मेरी माँ मुझसे बहुत खुश हुई और उन दीपाली कौशिक जी एसडीएम से भी कि उन्होंने ये सारी बातें मेरी बेटी को जानकारी दी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी माँ भी खैर खुश हुई थी। मुझे अच्छा लगा कि वो मेरी माँ खुश हुई और मेरी माँ ने मुझसे ये कहा कि बेटी तुम भी ऐसा कर सकती हो, तुम्हारे अंदर वो हुनर है, तुम भी एसडीएम बन सकती हो, तुम भी पहले लेक्चरर बनोगी फिर एसडीएम बनोगी, तुम भी ऐसा कर सकती हो। मिशन शक्ति से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से तुम भी ऐसा कर सकती हो। मेरे अंदर फिर उत्साहित हुआ कि मैं पढ़ लिख के मैं ऐसा कर सकती हूँ। फिर अगले दिन मैं एडमिशन करवाने स्कूल गई। स्कूल के योग्य शिक्षकों ने मुझसे कहा कि बेटी तुम कितनी योग्य हो जो तुम अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर एडमिशन करवाने आई हो। मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी बातें और वहाँ के योग्य शिक्षकों से मुझे प्रेरणा मिली और मैं अब उत्तरी होती चली जा रही हूँ और मेरे उत्तरदायित्व बनने की ये सौभाग्य मेरा है कि मैं बेटी हूँ। और मैं वहाँ पर जब मैं विद्यालय में पढ़ने लगी, जब मैं 6th में गई थी तब मैं रेलवे सुरक्षा पर मैंने निबंध लिखा था। वहाँ पर मैं फर्स्ट आई। तब मुझे पता चला कि हाँ पढ़ाई क्या होती है, पढ़ाई से कितना महत्व होता है पढ़ाई का। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं विश्व नम भूमि दिवस पर 2 फरवरी को मैं वहाँ रसूलाबाद में गई थी। वहाँ पर मैंने चित्रकला में वहाँ पर भी मैं फर्स्ट आई थी और हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय सिठवरा में मंत्री जी आए थे। उन्होंने हमें निबंध और चित्रकला में प्रथम पुरस्कार दिया था। उन्होंने हमें सम्मानित किया था। हमें बहुत अच्छा लगा। अजीत पाल सिंह जी वो थे, मंत्री जी ने उन्होंने हमें सम्मानित किया था। और ऐसे में और वहाँ रूरा गेस्ट हाउस में स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले जब मैं वहाँ पर गई थी चित्रकला में, वहाँ पर भी मैं फर्स्ट आई थी। ऐसी जगहों में मैं फर्स्ट होती गई और सेकेंड आती गई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे अंदर वो हुनर आ गया है। अब मुझे पता चलता है कि हाँ पढ़ाई किसे कहते हैं। मैं समझ गई कि पढ़ने लिखने का बहुत बड़ा महत्व होता है और मैं मीना मंच के विद्यालय की पावर एंजल हूँ। पावर एंजल होने के कारण मुझे ये सौभाग्य है कि मैं बेटी हूँ। और मीना मंच हमारे विद्यालय में शनिवार को मीना मंच की सभा बैठती है और वहाँ पर पहले मैं मंच पे आने पे घबराती थी। खैर अब जब मैं मंच पे आती हूँ एकदम निडर आती हूँ, मुझे कोई डर नहीं होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मंच पे आई, मुझे सम्मान से मंच पे बुलाया जाता है। मैं बड़ी ही खुशी मन से आती हूँ, मुझे बहुत खैर अच्छा लगता है। और मैं जब शनिवार को मीना मंच की बैठक में बोली तो मैम लोगों ने मुझे बहुत ही वो किया और भविष्य में मैं उत्तरीय बनने की अपनी वो करती हूँ। और मैं भारत की बेटी अपने सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला तथा मैं उनसे प्रेरित हूँ और मुझे उनसे बहुत अच्छा लगता है जो उन्होंने बेटी होकर इतना अच्छा किया। और बेटियों के लिए सरकार ने भी इतने अच्छे ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं 1076, 1098, 1090, 108, 102, 112। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मिनट रुक जाइए सर प्लीज़। और मुझे बहुत अच्छा लगा। और बेटियों की दहेज प्रथा पर मैं मीना मंच की मीटिंग में
बेटियों की बालिकाओं को दहेज प्रथा पर मैं सबको जागरूक करती रहती हूँ कि बेटियों का दहेज प्रथा रोकिए। ये जागरूक मैं सबको करती रहती हूँ, जागरूक करती रहती हूँ। और भविष्य में मैं अपने मतलब उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मीना मंच की मीटिंग में मैं वहाँ की पावर एंजल हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अंशिका अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक शायरी सुनाना चाहती हूँ, मेरे मन में बहुत दिन से है ये शायरी, खैर मैं सुनाना चाहती हूँ। सुना बच्चा, सुना दो। केसरिए सफेद हरे रंग से इस तिरंगे की तस्वीर बनी, इसी तस्वीर के नीचे इस भारत की तकदीर बनी। जय हिंद, जय भारत।